वीडियो कैसा लगा, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को अवश्य देंगे। मैं खुर्शीद खैर, समस्तीपुर। किन मुद्दों पर किया जा रहा है? स्वाति हत्याकांड समस्तीपुर पर काला धब्बा है। एक बच्ची के साथ उसकी मां की अनुपस्थिति में बलात्कार होता है, हत्या करके उसके फांसी पर लटका दिया जाता है और इसके खिलाफ जब एक बड़ा आंदोलन होता है तो उस आंदोलन को दबाने के लिए, अपराधियों को बचाने के लिए उजियारपुर का थाना प्रभारी तमाम अपराधियों को इकट्ठा करता है, शराब माफियाओं को इकट्ठा करता है और माले के आंदोलनकारियों पर हमला करने की पूरी तैयारी करता है। ये अपने आप में लोकतंत्र के ऊपर एक बड़ा हमला है। इतने दिन गुजर गए लेकिन अभी तक स्वाति हत्याकांड में इंसाफ नहीं मिला। उजियारपुर के थाना प्रभारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे भाकपा माले के आंदोलनरत नेताओं पर कई तरह के झूठे मुकदमे किए गए। इन प्रश्नों को लेकर के आला अधिकारियों को, बिहार सरकार को भी पार्टी की ओर से जानकारी दी गई, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। इसलिए इस मसले पर इंसाफ के लिए एक बार फिर मजबूती से भाकपा माले अपना आंदोलन शुरू करेगा। समस्तीपुर से लेकर बिहार विधानसभा तक इस बात को मजबूती से उठाया जाएगा। 23 मार्च को भगत सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर इस आंदोलन की शुरुआत होगी और फिर पूरे जिला में इसको प्रचार करते हुए 27 तारीख से समस्तीपुर मुख्यालय पर डीएम-एसपी के सामने आमरण अनशन की शुरुआत होगी और जब तक इंसाफ नहीं मिलता है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। एक तो हम लोगों का ये बड़ा मुद्दा है और साथी लोग इसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि हम लोगों की ओर से, भाकपा माले की ओर से विधानसभा के भीतर और बाहर बार बार सरकार पर दबाव दिए जाने के बावजूद कि जो लोग जहां बसे हुए हैं उनका एक मुकम्मल सर्वे हो और मुकम्मल सर्वे के आधार पर गरीबों के लिए नया बास आवास कानून बने। और जब तक ऐसा नहीं होता है, गरीबों पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, गरीबों को उजाड़ने की नोटिस नहीं दिया जाना चाहिए। बावजूद इसके बुलडोजर चल रहे हैं और गरीबों को उजाड़ने का नोटिस बड़े पैमाने पर पोखरा के किनारे, तटबंध के किनारे, नदियों के बीच में बसे हुए जो लोग हैं, सरकारी जमीन पर जो बसे हुए लोग हैं, सबको उजाड़ने का नोटिस दिया जा रहा है। इसको लेकर के संपूर्ण बिहार में आंदोलन चल रहा है। उन आंदोलनों को और व्यापक बनाने की बात है और 28 मार्च को बिहार विधानसभा के सामने पूरे बिहार के जो दलित गरीब मजदूर हैं, जिनको उजाड़ा जा रहा है या जिनको उजाड़ने की नोटिस दी गई है, उन लोगों का एक बड़ा प्रदर्शन बिहार विधानसभा के सामने होगा। और इस बीच में एक बड़ी बात हुई है कि मेरे ख्याल से हम सब लोग जानते हैं, हम लोगों के प्रांत में स्थानीय तौर पर रोजगार उपलब्ध नहीं है। बड़े पैमाने पर बिहार के मजदूर बाहर जाकर के काम करते हैं। ये सुशील कुमार मोदी जी, नीतीश जी के जब साथ थे तो इनका ही बयान आया था कि बिहार में इतना विकास हो गया कि कोई मजदूर अब बाहर नहीं जा रहा है, बल्कि बाहर के मजदूर आकर के बिहार में काम ढूंढ रहे हैं। तो ये एक तो कोरोना काल में ये जो झूठ है वो बेपर्द हुआ और पूरी दुनिया ने बिहार के प्रवासी मजदूरों की त्रासदी को देखा और आज भी बड़े पैमाने पर लोग काम कर रहे हैं। दक्षिण भारत की तरफ स्किल्ड वर्कर्स बड़ी संख्या में जा रहे हैं और तमिलनाडु में ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति को, लूट और झूठ की जो राजनीति है उसको हवा देने के लिए बिहारी मजदूर, हिंदी भाषी के मजदूर और तमिल लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट की एक फेक न्यूज़ को पूरे देश में फैलाने का कोशिश किया और जिसके झांसे में महत्वपूर्ण अखबार भी आ गया। जबकि बिहार सरकार की टीम गई, कई पार्टियों की टीम गई, हम लोगों की टीम ने भी तमिलनाडु में इसका पूरा जायजा लिया और कहीं इस तरह की कोई घटना नहीं थी। और इन लोगों ने ऐसा अफवाह फैला दिया
कि लाखों मजदूरों को अपना रोजी रोटी छोड़ करके घर लौटना पड़ा, जो मैंने अफवाह का शिकार होकर के भागते हुए किसी तरह से ट्रेन पकड़ करके लोग यहाँ आए हैं। तो ये जो रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ करने वाले, झूठ और अफवाह फैला करके मजदूरों के बीच की एकता को तोड़ने वाले, जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में एक फेक न्यूज़ का गिरोह चल रहा है, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये भाकपा माले की मांग है। आज बिहार विधानसभा में भी हम लोगों ने इस सवाल को मजबूती से उठाया। पहले दिन भी हम लोगों ने इस सवाल को उठाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी विधानसभा के भीतर गलत बयानी की है, उनके पास कोई तथ्य नहीं है। अब तो सामने बात आ रही पटना के मोहल्ला में बैठ करके, कमरा में बैठ करके झूठा कहिए तो इस तरह का बनाया गया। तो इस तरह की जो बातें हो रही हैं ये बहुत शर्मनाक है और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए और बिहार सरकार को भी ऐसे फेक न्यूज़ गिरोह के खिलाफ एक सख्त कदम उठाना चाहिए। ये हम लोगों का मुद्दा है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को ज़रूर रखेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुर्शीद खैर, समस्तीपुर।